हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करेंट स्टडी पॉइंट सासाराम। दोस्तों, मैं हूं संगम कुमार। आज 6 अगस्त है। तो दोस्तों 6 अगस्त 2020 तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे वो हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, देखते रहिए करेंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान को शुरू किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने हाल ही में कोना कोना उम्मीद नामक अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान के कोच अशोक मुस्तकी का निधन हुआ है? तो सौरभ गांगुली। हाल ही में सौरभ गांगुली के कोच अशोक मुस्तकी का निधन हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में रवीना एसटी दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी है। यह किस देश की है? तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। हाल ही में रवीना एसटी दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी है। ये अमेरिका की रहने वाली हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी ने केतन पटेल को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो एचपी। हाल ही में एचपी के केतन पटेल को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ब्रिटेन के साथ। इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन। तो हाल ही में जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए भारत ने ब्रिटेन के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, हाल ही में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? एप्पल। हाल ही में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल बनी है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों यहाँ बात आ रही है उत्तर प्रदेश की। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। स्थापना 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राजधानी लखनऊ, लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 404, विधान परिषद सीट 100 और उत्तर प्रदेश में कुल 76 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? गोविंद माथुर। ध्यान दीजिएगा। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? दुधवा नेशनल पार्क। अब देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अभ्यारण्य। तो ध्यान से सुनिएगा। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कटर्निया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल चंबल सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितने हैं? 2,43,290 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। 2,43,290 वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी परमाणु एलियन परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो फ्रांस में। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी परमाणु एलियन परियोजना फ्रांस में स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने किसे प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो एन शिवरामन को हाल ही में इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने कितने मेट्रो स्टेशनों का नाम बदला है? तो 3। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपने 3 मेट्रो स्टेशनों का नाम बदल दिया है। ठीक है। नाम बदला है तो नाम क्या रखा है? तो तीनों मेट्रो स्टेशनों के नाम दिवंगत मुख्यमंत्रियों के नाम पर रखा गया है। तो अब बात आ रही है तमिलनाडु की। चलिए देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950। मुख्यमंत्री एडप्पी के पलानीस्वामी। मुख्यमंत्री कौन है? एडप्पी के पलानीस्वामी। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। राजधानी चेन्नई, लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 32, विधानसभा सीट 235 और तमिलनाडु में कुल 13 जिले हैं। हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? अमरेश्वर प्रताप शाही। तो और तमिलनाडु के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, पलानी हिल्स नेशनल पार्क,
मुकुर्थी नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क। तो दोस्तों तमिलनाडु में आपको कुल 6 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क जो कि आपको याद रखना है। तमिलनाडु का क्षेत्रफल कितना है? 1,30,058 वर्ग किलोमीटर। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर तमिलनाडु का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट, डेट ने कोविड-19 से निपटने के लिए किस नाम से मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम विकसित किया है? आश्रय नाम से। डाइट ने कोविड-19 से निपटने के लिए आश्रय नाम से मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम विकसित किया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? मॉरिशस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? मॉरिशस में। नेक्स्ट, किस देश ने ग्रेट प्रोफेट 14 सैन्य अभ्यास के दौरान भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया है? तो ईरान ने। हाल ही में ईरान ने ग्रेट प्रोफेट 14 सैन्य अभ्यास के दौरान भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हमीद बकायको इन्होंने आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री का पद संभाला है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोही दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोही दिवस 1 अगस्त को मनाया गया है। दुनिया में पहली बार पुल का सुपर स्ट्रक्चर बदलने का प्रयोग किस राज्य में किया गया है? बिहार में। दुनिया में पहली बार पुल का सुपर स्ट्रक्चर बदलने का प्रयोग बिहार राज्य में किया गया है। तो दोस्तों यहाँ बात आ रही है बिहार की। चलिए देखते हैं बिहार के बारे में। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च 1912। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान, राजधानी पटना, लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243, विधान परिषद सीट 75। बिहार में कुल 38 जिले हैं। हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? एस मणिशंकर। और महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 99,200 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, बिहार से इतनी जानकारी मिलती है आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में सबसे अधिक वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में विकास दर वाला राज्य कौन बना है? बिहार। देश में सबसे अधिक वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में विकास दर वाला राज्य बिहार बना है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा महिला पुलिस बल है? बिहार में ही। बिहार में ही भारत के सबसे ज़्यादा महिला पुलिस बल बिहार में ही है। ठीक है, आइए देखते हैं फिर से बिहार के बारे में ताकि आपको याद हो जाएगा। स्थापना दिवस 22 मार्च 1912 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान, राजधानी पटना, लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243, विधान परिषद सीट 75, जिला 38। और हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? एस मणिशंकर। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। और बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 99,200 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरब देश का पहला परमाणु संयंत्र बाराकाह कहाँ शुरू किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में अरब देश का पहला परमाणु संयंत्र शुरू किया गया है। नेक्स्ट, प्रेम भाटिया अवार्ड 2020 किसे दिया जाएगा? तो दीपंकर घोष को प्रेम भाटिया अवार्ड 2020 दिया जाएगा। नेक्स्ट, वन नेशन वन कार्ड में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं? तो 24। वन नेशन वन कार्ड में 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। नेक्स्ट, अक्षय ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाला दुनिया का पहला प्लांट कौन है? तो सेबिक, स्पेन की कंपनी है, स्पेन की प्लांट है। तो अक्षय ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाला दुनिया का पहला प्लांट सेबिक, स्पेन में है। ठीक है। नेक्स्ट, मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाला परसेवरेज किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? अमेरिका के द्वारा। मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाला परसेवरेज अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, परसेवरेज के साथ भेजे जाने वाले हेलीकॉप्टर का क्या नाम था? इंजेन्यूटी। परसेवरेज के साथ भेजे जाने वाला हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्यूटी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रिक नाव किसे घोषित किया गया है? आदित्य सोलर फेरी को। आदित्य सोलर फेरी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रिक नाव घोषित किया गया है।
इसे पहला गुस्सेस इलेक्ट्रिक बोट अवार्ड भी दिया गया और भारत का पहला और सबसे बड़ा सौर ऊर्जा चालित नौका है। ठीक है, नेक्स्ट, मानव कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है? तो शकुंतला देवी को। शकुंतला देवी को मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, 40 वर्ष बाद मरणोपरांत गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से किसे सबसे तेज गणना करने वाली मनुष्य का प्रमाण पत्र मिला है? तो शकुंतला देवी को। 40 वर्ष बाद मरणोपरांत गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से शकुंतला देवी को सबसे तेज गणना करने वाली मनुष्य का प्रमाण पत्र मिला है। नेक्स्ट, द मिरर एंड द लाइट के लेखक कौन है? हिलेरी मेंटल। हिलेरी मेंटल ये द मिरर एंड द लाइट के लेखक हैं। नेक्स्ट, हवाई बीजारोपण तकनीक किस राज्य सरकार ने अरावली क्षेत्र में इस्तेमाल की है? हरियाणा में। हवाई बीजारोपण तकनीक हरियाणा राज्य सरकार ने अरावली क्षेत्र में इस्तेमाल की है। तो दोस्तों यहाँ बात आ रही है हरियाणा की, तो चलिए देखते हैं हरियाणा के बारे में। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1966 को। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। राजधानी चंडीगढ़। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90। और हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। और हरियाणा के हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? रविशंकर झा। अब देखते हैं महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। कालेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हरियाणा में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क की संख्या 2 है। और हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? फ्रांस में। विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना फ्रांस में स्थापित की जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा। पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।